हाय दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कहने को तो एक लव स्टोरी है, पर इसकी एंडिंग हद से ज्यादा रुला देने वाली है। और इस एनीमे मूवी का नाम है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। हाँ, इसका नाम थोड़ा अजीब है, पर है नाम में क्या रखा है। और बात करें इस मूवी की रेटिंग्स की, तो ये रोटन टमेटोज पर 93% फ्रेश है, IMDb पर 8 स्टार्स और माई एनिमे लिस्ट पर 8.6 स्टार्स के साथ ये एनिमे मूवी आज भी एवरग्रीन एनिमे मूवी की लिस्ट में आती है। तो और टाइम वेस्ट किए बिना करते हैं अपनी इस एनिमे मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। मूवी स्टार्ट होती है हारुकी शिगा नाम के एक लड़के के वॉइस ओवर के साथ, जो कि हमें बता रहा होता है कि आज उसी की क्लास की एक लड़की साकुरा यामाउची का फ्यूनरल है। सब लोग उस फ्यूनरल में गए होंगे, सब लोग आंसू बहाकर उसे याद कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ मैं ही था जो वहां पर नहीं गया। मैं अपने घर में ही पड़ा रहा। उसके बाद हारुकी अपने फोन में एक मैसेज देखते हुए बोलने लगता है कि ये वो आखिरी मैसेज था जो मैंने उसे भेजा था। मुझे पता नहीं था कि मुझे इसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला। पता नहीं उसने ये मैसेज देखा भी होगा या नहीं। उसके बाद हमें पास्ट का ही एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हारुकी और वो लड़की साकुरा, जिसका हमने अभी फ्यूनरल देखा, वो दोनों लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज कर रहे थे। वहीं पर साकुरा हारुकी से कहती है कि मैंने इस टीवी में देखा कि अगर आपका पेट खराब है तो आपको पेट खाना चाहिए, और अगर आपके पैनक्रियास खराब है तो आपको पैनक्रियास खाना चाहिए। इससे आपकी बीमारी कम हो सकती है, लेकिन कोई मुझे अपने पैनक्रियास नहीं दे रहा, तो अब सिर्फ तुम बच्चे हो जिससे मैं ये पूछ सकती हूँ। हारुकी अनजान बनते हुए बोलता है, क्या पूछ सकती हो? साकुरा अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियास। हम अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और तारों की तरफ उड़ रहे हैं। तुम जहाँ जाओ मैं पीछा करूंगा। मैं इस सवेरे में भी तुम्हारे साथ रहूंगा और इन शामों भी साथ ना छोड़ूंगा। मैं दूर दूर तक भाग रहा हूँ और दूसरे दिन में चलो तो छुट्टी की रात रोशन बनाते हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें बंद करनी है। हम ये दोबारा कहते हैं, टिक 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 टैक नाजुक दिल तेजी से धड़क रहा है। आओ हमारी सारी जिंदगियों पर पर्दा ढककर कुछ सुकून पा लें। चलो आज हम दोनों हाथों में हाथ डालकर झूमें। बस तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी एक झलक के लिए मैं जान दे दूंगा। अपने सारे गमों और दुखों को भूल जाओ, क्योंकि देखा जाए तो जल्द ही एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। हम अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और तारों की तरफ उड़ रहे हैं। तुम चाहो मैं पीछा करूंगा। दुख और दर्द का समंदर, नफरत में उगाया जंगल, और तुम ये बात ना जानो कि तुम मेरी जान हो। हम अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और तारों की तरफ उड़ रहे हैं। तुम जहाँ हो मैं पीछा करूंगा। अपनी आंखें कभी बंद मत करना, सब चमकने वाली लाइट्स के लिए। बस रात भर चमकते रहना, जब तक सब एक साथ ना चमके। बादलों की बारिशों को दूर कर दो, बस अब सारा दर्द बाकी है। अगर तुम दुखी हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम रोते हो और भाग कर छुप जाते हो, तुम अपनी आंखों को छोड़ बंद कर दो। तुम जिंदगी के बसने को रोक रहे हो, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और तारों की तरफ उड़ रहे हैं। तुम जहाँ हो मैं पीछा करूंगा। दुख और दर्द का समंदर, नफरत में उग आया जंगल, और तुम ये बात ना जानो कि तुम मेरी जान हो। हम अंधेरे से बाहर निकल रहे हैं और तारों की तरफ उड़ रहे हैं। तुम जहाँ हो मैं पीछा करूंगा। अपनी आंखें कभी मत बंद करना, सब चमकने वाली लाइट्स के लिए। मैं वही तुम्हारे पास रहूंगा, इसलिए कभी मत रोना। आओ इसे चमकने दो, जब तक सब एक साथ ना चमके।
और अब ये सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जहाँ साकुरा और हारुकी पहली बार मिले थे। हारुकी हॉस्पिटल में किसी काम से आया हुआ था, वहीं पर उसे एक बुक पड़ी हुई मिलती है और हारुकी उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उस बुक में किसी ने अपनी पैनक्रियास की बीमारी के बारे में और उस वजह से मरने के बारे में लिखा हुआ था। थोड़ी ही देर में वहाँ साकुरा आती है और हारुकी से वो बुक ले लेती है। वो बुक साकुरा की ही थी। असल में वो बुक नहीं बल्कि साकुरा की पर्सनल डायरी थी जिसका नाम लिविंग विद डाइंग था। साकुरा वहीं पर हारुकी को बताती है कि उसको पैनक्रियास में कोई बीमारी हुई है और वो जल्द ही मरने वाली है। ये मरने वाली बात सुनकर भी हारुकी कोई स्पेशल रिएक्शन नहीं देता और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। साकुरा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मैं मरने वाली हूँ। ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल फील होना चाहिए था और मुझे थोड़ा स्पेशल फील करवाना चाहिए था। क्या तुम सच में बस इतना ही कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे कुछ और नहीं कहना चाहते? साकुरा की बातों से साफ पता चलता है कि वो सच में मरने वाली ही थी, लेकिन इसके बावजूद हारुकी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। और ये सुनकर साकुरा जोर जोर से हंसने लगती है। हारुकी उसे देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में आगे चलकर साकुरा उसे फिर से मिलती है और वो वहाँ पर खड़ी ऐसे एक्ट कर रही थी कि जैसे वो तो वहाँ पर खड़ी थी और हारुकी उसे इत्तेफाक से मिल गया। हारुकी साकुरा को देखता है और अपना रास्ता बदल लेता है। साकुरा भी उसके पीछे भागती भागती आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हारुकी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और कहता है मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर साकुरा कहती है ठीक है, पर तुम जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैंने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया है, तो तुम भी किसी को मत बताना। हमारे बीच ये एक छोटा सा सीक्रेट है। तो हारुकी कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे भी बताऊंगा किसको, सुनने वाला तो कोई है ही नहीं। ये सुनकर साकुरा कहती है क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। जिस पर हारुकी कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम्हें अपनी बची हुई जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। साकुरा भी उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। हारुकी को लगता है कि अब ये दोनों कभी नहीं मिलने वाले, लेकिन बस एक हफ्ते बाद ही साकुरा भी उसके साथ लाइब्रेरी में काम करने के लिए आ जाती है। हारुकी उसे वहाँ पर देखकर कहता है कि क्या तुम अपनी बची हुई जिंदगी लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज कर गुजारना चाहती हो? तो साकुरा उससे पूछती है मुझे क्या करना चाहिए? हारुकी जवाब देता है तुम्हें अपने पसंद की सब चीजें करना चाहिए या फिर वो चीजें जो तुम करना चाहती हो। हारुकी की बात को काटते हुए साकुरा उससे पूछती है क्या तुम मरने से पहले कोई चीज नहीं करना चाहते? तो हारुकी कहता है हाँ, करना तो चाहता हूँ। तो इस पर साकुरा कहती है फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, जबकि ये कोई नहीं बता सकता कि उसकी मौत कब आने वाली है, और इसीलिए मुझे नॉर्मल जिंदगी जीना ही पसंद है। फिर साकुरा हारुकी को अपनी डायरी दिखाते हुए कहती है इस डायरी में मैंने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है जो कि मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ वो सब चीजें करो। ये सुन हारुकी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। तो साकुरा कहती है तुम भूल रहे हो कि तुमने ही अभी कहा था कि मुझे अपनी बची हुई जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ चाहती हूँ। इसके बाद तो हारुकी के पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं और उसे साकुरा की बात माननी पड़ती है। फिर दोनों एक जगह कुछ खाने के लिए आते हैं और ये दोनों जिस जगह पर आए थे वहाँ पर ये लोग खाने की चीजों को ऑर्गन्स के नाम से बुलाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जगह पर कुछ खाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर जाकर आप उस डिश का नाम बोलेंगे जो कि आपको खानी है, लेकिन यहाँ पर साकुरा जाकर बोलती है थोड़े से दिल और थोड़े से पैनक्रियास दे दो, पर असल में वो दिल या पैनक्रियास नहीं मांग रही थी। वहीं पर हारुकी देखता है कि साकुरा बिना कुछ सोचे घपाघप खाए जा रही है। ये देखकर हारुकी उससे पूछता है कि इससे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? तो साकुरा उससे बताती है कि नहीं, मेरी बीमारी कुछ इस तरह से है कि मैं अपने रोजाना के काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। उसके बाद साकुरा भी हारुकी से पूछती है कि तुम मेरी ही क्लास में हो, पर इसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम सच में किसी से बात नहीं करते? जिस पर हारुकी कहता है कि क्लास में सबको लगता है कि मैं एक बोरिंग सा इंसान हूँ और किसी को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साकुरा पूछती है तुम्हें ये बात कैसे पता? हारुकी कहता है बस मुझे ऐसा लगता है। ये सुनकर साकुरा कहती है दूसरे क्या सोचते हैं इसका फैसला तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है, क्या पता वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ और सोचते हो। फिर साकुरा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? तो हारुकी जवाब देता है एक पकाऊ लड़का या फिर वो इंसान जिसे मेरे सीक्रेट्स पता है। और इस पर साकुरा कहती है हाँ, शायद मैं यही सोचती हूँ। तो हारुकी कहता है कि कोई बात नहीं, अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब मुझे अपनी फैमिली वालों के अलावा कोई दूसरा क्या सोचता है इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी किसी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं। ये सुनकर साकुरा कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी कंपनी अच्छी लगती है इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ। वरना मैं क्या तुम्हें कोई बेवकूफ दिखती हूँ जो कि तुम्हें लेकर ऐसे ही अपने साथ पागलों की तरह घूमेंगी। इस पर हारुकी कहता है कि वैसे तुम्हारी हरकतें बेवकूफों जैसी हैं, पर मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं कह रहा। और फिर साकुरा कहती है, तुम भले ही मुझे दिखा नहीं रहे हो लेकिन तुम मन में मुझे बेवकूफ जरूर बोल रहे होगे। उसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हारुकी और साकुरा एक ऐसे रास्ते से जा रहे होते हैं जहाँ पर साइकिल लेकर जाना मना होता है, लेकिन फिर भी वहाँ एक बदमाश लड़का साइकिल लेकर जाता है और एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है। खुद की गलती होने के बाद भी वो लड़का उस बूढ़ी औरत पर चिल्लाने लगता है और अपने नुकसान के पैसे मांगने लगता है। आसपास के लोग भी बस उसे देखे जा रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आता। हारुकी भी उन्हें देखकर साकुरा से कहता है कि हमें इनमें नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद वो साकुरा को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा तो साकुरा थी, वो जाकर उस लड़के से भिड़ जाती है। साकुरा को देखकर और भी लोग वहां पर आते हैं और वहां पर भीड़ जमने लगती है। भीड़ को देखकर वहां पर पुलिस आने लगती है और फिर पुलिस को देखकर साकुरा उस लड़के से कहती है, ये उस बूढ़ी औरत के लिए है। और उसके बाद साकुरा उस लड़के के गलत जगह पर लात मारती है। सब लोग ये देखकर हंसने लगते हैं और साकुरा हारुकी का हाथ पकड़ती है और वहां से भाग जाती है। वहां से भागकर ये दोनों एक कैफे के पास पहुंचते हैं और साकुरा को वो कैफे अच्छा लगता है, तो इसीलिए हारुकी को भी साकुरा की बात मानकर उस कैफे के अंदर जाना पड़ता है। साकुरा को वो कैफे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो अपनी दोस्त योको को भी वहां पर लेकर आना चाहती थी, तो इसीलिए वो कोयोको को मैसेज करने लगती है। उसके बाद वो हारुकी से भी उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन हारुकी मना कर देता है। तो साकुरा उसे फिर से अपने मरने का रीजन बताती है और कहती है, जब तक मैं मर नहीं जाती बस तब तक ही तुम्हारा नंबर मेरे पास रहेगा। तो फिर हारुकी को भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद अगले दिन सभी लोग क्लास में हारुकी को घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि क्लास में ये बात फैल चुकी थी कि साकुरा और हारुकी एक साथ घूम रहे हैं। तो सबको लगने लगता है कि शायद साकुरा और हारुकी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर क्लास में साकुरा भी आती है और उसकी दोस्त कियोको उस पर गुस्सा करने लगती है। फिर हारुकी के पास एक लड़का आता है जिसका इस मूवी में कोई नाम नहीं है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको इसके नाम की जगह गम बॉय लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये लड़का पूरी मूवी में बस हारुकी को गम ऑफर करने का ही काम करता है। तो फिर वो गम बॉय हारुकी को बताता है कि कल कुछ लोगों ने हारुकी और साकुरा को एक साथ देख लिया था। और फिर वो लड़का हारुकी से पूछता भी है कि क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो फिर हारुकी उसे मना कर देता है और गम बॉय अपनी ड्यूटी करते हुए हारुकी को गम ऑफर करता है, लेकिन हारुकी उससे गम लेने से मना कर देता है। उसके बाद वो गम बॉय उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम साकुरा के दोस्तों को देखते हैं जो कि साकुरा से कह रही होती है कि हारुकी तुम्हारी लायक नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक दूसरे लड़के से मिलवा सकते हैं। साकुरा उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। तभी क्लास में एक दूसरा लड़का आता है जो कि पूरी क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। वो लड़का पढ़ने में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था और दिखने में भी ठीक ही था। तो उसके दोस्त साकुरा से कहने लगते हैं कि तुम दोनों का अच्छा जमेगा, लेकिन साकुरा उनकी बातों को अनसुना कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि साकुरा हारुकी को एक और जगह साथ में चलने के लिए मना रही थी, लेकिन हारुकी उसे ये कहकर मना कर देता है कि मुझे दोबारा एक मजाक नहीं बनना, मैं बोरिंग हो सकता हूँ लेकिन मुझे जोकर नहीं बनना। अब हारुकी पूरी तरह से मना कर देता है साकुरा को उसके साथ चलने के लिए, लेकिन साकुरा इस बार भी हारुकी को किसी तरह से मना ही लेती है। उसके बाद ये दोनों पैराडाइज नाम की एक केक शॉप में आ जाते हैं। वहीं पर केक खाते हुए साकुरा हारुकी से पूछती है कि क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? क्या कभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी भी या नहीं? तो हारुकी जवाब देता है कि नहीं, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। तब हारुकी उसे बताता है कि मुझे रियल वर्ल्ड से ज्यादा अपनी खुद की बनाई हुई इमेजिनरी दुनिया ज्यादा पसंद है। और फिर साकुरा समझ आती है कि हारुकी अभी तक अकेला क्यों है। हारुकी और साकुरा अभी बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर साकुरा की दोस्त कियोको आ जाती है, जो कि उन दोनों को साथ में देखकर साकुरा से जवाब मांगने लगती है। साकुरा उसे समझाने लगती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कियोको कुछ और सुनना ही नहीं चाहती थी। बट कियोको को लेट होने लगता है क्योंकि उसके दोस्त बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए अभी के लिए तो वो चली जाती है, लेकिन वो साकुरा से कहकर गई होती है कि मैं क्लास में तुमसे सच उगलवा कर रहूंगी। वहीं साकुरा हारुकी को बताती है कि कियोको मेरी बेस्ट फ्रेंड है और कियोको मेरी बहुत फिक्र करती है। वो हारुकी से भी कहती है कि तुम कियोको से भी दोस्ती कर लेना।
अगले सीन में ये दोनों एक बीच पर होते हैं और हारुकी साकुरा से पूछता है कि तुमने क्योको को अपने मरने के बारे में क्यों नहीं बताया। साकुरा कहती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान है और मेरे बारे में जानते ही वो फौरन रोने लगेगी, इसलिए ये सब कुछ ऐसे ही ठीक है। फिर हारुकी उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मरने वाली हो, तो साकुरा कहती है हाँ, सच में मैं मरने वाली हूँ और मैंने सिर्फ तुम्हें इसके बारे में बताया है, और वो इसलिए क्योंकि तुम पहले दिन से सच जानने के बाद मेरे साथ नॉर्मल हो, मुझे स्पेशल फील कराने की कोशिश नहीं करते, मेरे साथ हमदर्दी नहीं जताते, और तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो पक्का ओवर रिएक्ट करता, इसलिए मैंने इस बारे में किसी और को नहीं बताया। उसके बाद वो हारुकी को बताती है कि गर्मियाँ आने वाली हैं और ये शायद से मेरी आखिरी गर्मियाँ होने वाली हैं, तो मुझे इन गर्मियों में वो सब चीज कर लेनी चाहिए जो कि मैं इन गर्मियों में कर सकती हूँ। वहीं पर हारुकी कहता है कि क्या तुम्हें एक बॉयफ्रेंड चाहिए। इस पर साकुरा कहती है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। तो हारुकी कहता है मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। फिर साकुरा कहती है मेरी हर बात का मतलब निकालना छोड़ो और नए लोगों से घुलो मिलो और नए लोगों से दोस्ती करो। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्लासरूम की सफाई कर रहे थे। वहीं पर गम बॉय आकर हारुकी को गम ऑफर करता है, लेकिन हारुकी उसे इस बार भी मना कर देता है। फिर गम बॉय हारुकी से साकुरा को लेकर बात करने लगता है कि तभी वहाँ पर कियोको आती है और उसे ये कहकर वहाँ से भगा देती है कि बातें कम काम ज्यादा। दूर से साकुरा हारुकी को इशारे दे रही होती है कि कियोको से बात करो, लेकिन हारुकी कुछ नहीं करता। उसके बाद अगले सीन में ये दोनों अपने घर पर झूठ बोलकर किसी दूसरे शहर एक ट्रिप पर जा रही थी। वहीं पर साकुरा अपनी डायरी में हारुकी के बारे में लिख रही थी, तो हारुकी उसे मना करते हुए कहता है अपनी डायरी में मेरे बारे में मत लिखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स मुझे खोजें और मुझे उनसे बात करनी पड़े। तो साकुरा उससे कहती है कि ये मेरी बुक है और मैं इसमें जो मर्जी लिख सकती हूँ। और फिर साकुरा हारुकी से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो साकुरा को अपना नाम बताने से मना कर देता है। साकुरा कहती है बता भी दो, ये डेथ नोट थोड़ी है जिसमें मैं तुम्हारा नाम लिखूंगी और तुम मर जाओगे। हारुकी उसे अपना नाम बताता है। उसके बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों सारा दिन बहुत घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दिन रात होने पर वो दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। होटल वाले साकुरा को कहते हैं कि यहाँ पर बस एक ही रूम खाली है। साकुरा पहले तो शौक हो जाती है पर फिर खुश हो जाती है। वो रूम बुक कराकर ये हारुकी को बताती है। रूम में एंटर होते ही वो बहुत खुश होकर कहती है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हारुकी कहता है तुम पागल हो क्या, मैं सोफे पर सोऊंगा। साकुरा कहती है क्या इतना अच्छा रूम मिला है, ठीक से आराम तो करो। इसके बाद वो हंसते हुए उससे कहती है मैं नहा कर आती हूँ, आहा ताका झाकी मत करना, समझे। कुछ देर बाद वो हारुकी को बाथरूम से आवाज देती है कि बैग से जरा मेरा फेस वॉश लेना। हारुकी उसका पर्स खोलता है और एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद वो बैग से उसका फेस वॉश निकालकर चुपचाप दरवाजे के अंदर रख देता है और एकदम से दरवाजा बंद कर देता है। साकुरा उससे कहती है थैंक्स, वैसे मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। हारुकी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके बाद साकुरा गुस्से से कहती है अरे कुछ तो बोलो, ये क्या बात हुई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हारुकी भी नहाकर बाहर आ जाता है। साकुरा उससे कहती है जब तुम नहा रही थी तब मैंने कुछ खाने को ऑर्डर किया था। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। हारुकी उसे पीते ही कहता है कहीं ये अल्कोहल तो नहीं। साकुरा हंसने लग जाती है और कहती है अब क्योंकि हमने पी रखी है तो हम कार से ट्रूथ और डेयर खेलेंगे। साकुरा उसे रूल समझाती है कि इसमें 10 राउंड्स होंगे और जो सबसे बड़ा कार्ड सिलेक्ट करेगा वो जीतेगा। साथ ही साकुरा हंसते हुए कहती है मुझसे कुछ ऊट-पटांग सवाल मत पूछना। पहले राउंड में साकुरा जीत जाती है तो हारुकी ट्रूथ चूज करता है। तो साकुरा उससे पूछती है कि हमारी क्लास में तुम्हें सबसे ज्यादा क्यूट लड़की कौन सी लगती है। हारुकी पहले तो मना करता है पर फिर एक लड़की का नाम बता ही देता है। दूसरे राउंड में फिर से साकुरा जीत जाती है और हारुकी ट्रूथ चूज करता है। साकुरा पूछती है तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम्हें मुझे क्लास की बाकी लड़कियों में से रैंकिंग देनी हो तो तुम मुझे कितनी रैंकिंग दोगे। हारुकी कहता है शायद 3rd। साकुरा कहती है ओह तो तुम मुझे क्लास की 3rd क्यूट लड़की की तरह देख रहे हो। इसके बाद उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है और शर्माते हुए कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम इसका जवाब सीरियसली दे पाओगी। अगले राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा ट्रूथ चूज करती है। वो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है पर हारुकी उससे पूछता है तुम बचपन में कैसी थी। साकुरा हैरान होकर कहती है बस इतना ही, यहाँ तो मैं अपना साइज बताने के लिए भी तैयार थी। हारुकी कहता है बकवास मत करो। साकुरा हंसने लग जाती है और कहती है मैं बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी। इसके बाद वो लगातार जीतता रहता है और ऐसे ही बोरिंग से क्वेश्चन साकुरा से पूछता रहता है।
इसके बाद सेकंड लास्ट राउंड में साकुरा जीत जाती है और खुशी के मारे चेयर से नीचे गिर जाती है। साकुरा कहती है, हाँ, इस बार मैं तुम्हें ट्रूथ और डेयर दोनों बताऊंगी, फिर तुमने उसमें से एक चूज करना है। अगर ट्रूथ तो मेरे बारे में वो 3 चीजें बताऊं जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, और अगर डेयर तो तुम्हें मुझे बेड तक लेकर जाना होगा। ये सुनकर हारुकी डेयर चूज करता है और उसे अपना हाथ देता है और कहता है, चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साकुरा गुस्से से कहती है, मैं उठ नहीं सकती, मेरे पैर में चोट लगी है, इसलिए तो तुम्हें कहा मुझे बेड तक ले चलो। हारुकी उसे अपने हाथों में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाता है। साकुरा उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराने लगती है। हारुकी उसे बेड पर लेटा देता है। इसके बाद लास्ट राउंड में फिर से साकुरा जीत जाती है और वो उसे ट्रूथ और डेयर पूछती है। हारुकी ट्रूथ चूज करता है। साकुरा उससे पहली बार घबराते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं असल में मरने से डर रही हूँ तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर हारुकी एकदम रुक जाता है और वो वाली बात याद करता है जब वो साकुरा के पर्स से उसका फेस वॉश निकाल रहा था। वो पर्स खोलते ही देखता है कि अंदर ढेर सारी दवाइयां रखी हुई थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था। हारुकी साकुरा को उसका जवाब नहीं देता और ट्रूथ की जगह डेयर चूज करता है। साकुरा कहती है, यहाँ पर आकर सो जाओ और कुछ मत बोलना। इसके बाद वो दोनों बेड पर सो जाते हैं। सुबह क्योको का साकुरा को कॉल आता है। क्योको साकुरा से गुस्से से पूछ रही होती है, तुम आखिरकार कहाँ और किसके साथ हो? तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ कहा कि तुम ट्रिप पर मेरे साथ हो। उनका मुझे कॉल आया था, मैंने बड़ी मुश्किल से बात को समझकर हैंडल किया। तुम आखिरकार अकेली हो कहाँ? साकुरा उससे कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। क्योको उससे हैरान होकर कहती है, क्या? तभी तुम्हारे साथ कौन है? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम उसके साथ हो। साकुरा उससे कहती है, मैं वापस आके तुम्हें सब बताऊंगी। क्योको उससे कहती है, उसे बता देना कि अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। साकुरा फोन कट करके ये हारुकी को बताती है और वो उससे कहता है कि ऐसा तो तब होगा ना जब मैंने कुछ ऐसा किया होगा। जिस पर साकुरा कहती है, क्योको से मरने के लिए बस बेड वाला इंसिडेंट बताना काफी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जब वो लोग फिर से स्कूल में होते हैं, हारुकी एक जगह अकेला होता है और तब वहाँ क्योको आ जाती है और उसे गुस्से में बहुत कुछ सुनाने लगती है। वो उससे कहती है, साकुरा बहुत ही नाजुक है, तुम्हें लगता है तुम उसका ख्याल रख भी पाओगे? आखिरकार वो तुम्हारे लिए है क्या? हारुकी बस चुपचाप खड़ा रहता है। क्योको गुस्से में उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, ऐसी आधी जज्बातों के साथ उसके पास जाना भी मत, और अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा और हारुकी को लाइब्रेरी में देखते हैं। हारुकी उसे क्योको वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। साकुरा उसे आज अपने घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स आज घर पर नहीं होते। हारुकी मना कर देता है। साकुरा उसे एक बुक का लालच देती है जो कि हारुकी ने अभी तक पढ़ी नहीं होती। थोड़ा मनाने के बाद वो एट लास्ट मान ही जाता है। उसके बाद साकुरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग गेम खेल रहे होते हैं। हारुकी बुक के बारे में पूछता है पर साकुरा कहती है, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? इसके बाद साकुरा उससे पूछती है कि क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं चाहते? हारुकी कहता है, मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे मिलेगी भी नहीं। साकुरा थोड़ा पोज लेकर कहती है, चाहे जो कुछ भी हो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह कभी नहीं चाहोगे, है ना? हारुकी हैरान हो जाता है और साकुरा टॉपिंग चेंज कर देती है। इसके बाद हारुकी बुक मांगता है क्योंकि अब उसे घर जाना था, पर साकुरा के ना देने पर वो खुद ही शेल्फ में बुक ढूंढने लग जाता है। तभी अचानक पीछे से साकुरा उसे कस के हक करती है और कुछ पल के लिए दोनों ऐसे ही थम जाते हैं। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। साकुरा उसके कान के पास कहती है, तुम्हें उन चीजों की लिस्ट याद है ना जो कि मैं मरने से पहले करना चाहती थी? ये उनमें से एक है। मैं किसी ऐसे के साथ कुछ नोटी करना चाहती थी जो मेरा बॉयफ्रेंड भी ना हो और मुझे प्यार भी ना करता हो। वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। ये तो बस एक हक था। इसके बाद वो उसको अपनी तरफ घुमाती है और कहती है, नोटी पार्ट तो अब शुरू होगा। इसके बाद वो उसे किस करने के लिए अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाने लगती है। हारुकी को भी क्योको की वो बात याद आती है कि किसी को तो उसका ख्याल रखना होगा, इसलिए वो भी किस करने के लिए रेडी हो जाता है। हारुकी की धड़कनें बढ़ जाती हैं और चारों तरफ बस सन्नाटा होता है। जैसे ही उनकी किस होने वाली होती है वैसे ही साकुरा रुक जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि ये सब एक मजाक था। ये देखकर हारुकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और हारुकी उसके ऊपर होता है। साकुरा हंसते हुए कहती है, मजाक खत्म हो गया है और तुम उससे कंटिन्यू कर रही हो? और उसके हाथों को बहुत जोर से दबाने लगता है। साकुरा डर जाती है और अपने आप को छुड़वाते हुए कहने लगती है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे अब ये मजाक नहीं लग रहा, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा किसी लड़की के साथ कैसे कर सकती हो? हारुकी उसे और जोर से दबाने लगता है। साकुरा प्लीज बोलकर रुक जाती है और रोने लगती है। ये देखते ही हारुकी अपना बैग उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। उसे अपनी क्लास का वही टॉपर ताकाहीरो वहाँ मिलता है। ताकाहीरो को उसे साकुरा के घर से बाहर निकलता देख गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो साकुरा के लायक नहीं है। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और हारुकी के माथे पर से बहता खून देखकर घबरा जाती है।
ताकाहिरो ये देखकर साकुरा से कहता है, तुम इस जैसे की चिंता भला क्यों कर रही हो? साकुरा को ताकाहिरो पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम इससे बेहतर हो? तुम बहुत बुरे हो। आई हेट यू। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर ताकाहिरो वहाँ से चला जाता है। साकुरा अपने हैंकरचीफ को हारुकी के सर पर लगाती है, पर हारुकी उसके हाथ को अपने हाथ से मारकर दूर कर देता है और कहता है, वही था ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मुझ जैसे को किसी से मिलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं खुद में ही रहता तो कोई भी हर्ट ना होता। साकुरा उससे रोते हुए कहती है, अब तक हम जो भी फैसले लेते हैं, तुम्हारे हॉस्पिटल में मेरी डायरी उठाना, मेरा लाइब्रेरियन बनना, हम दोनों का एक साथ घूमना, हम दोनों के हर एक फैसले ने हमें हमेशा साथ रहने की कोशिश की है। इसीलिए हम इस पल में भी साथ हैं। जो मैंने पहले किया उसके लिए मुझे माफ करना। इसके बाद वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। बस थोड़ी और वक्त के लिए क्या तुम मेरा साथ दोगे? इसके बाद वो दोनों वापस उसके घर जाते हैं। साकुरा उसे बुक दे देती है और साथ ही सूखे कपड़े भी। 1 साल के अंदर बुक वापस उठा देना और चलो मेरे मरने तक साथ रहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये दोनों फिर से साथ घूमना शुरू कर देते हैं। ये दोनों साथ में बहुत जगह घूमते हैं, मजे करते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मेमोरीज क्रिएट करते हैं। और फिर एक दिन हारुकी को पता चलता है कि साकुरा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो हॉस्पिटल उससे मिलने जाता है और वो जैसे ही उसके रूम का दरवाजा खुलता है, वो देखता है कि वो अपनी ही दुनिया में खोई अकेली डांस कर रही होती है। साकुरा जैसे ही हारुकी को देखती है तो शर्मा जाती है। इसके बाद साकुरा हारुकी से कहती है कि मैंने बाकियों से झूठ बोला है कि मैं अपेंडिक्स की वजह से यहाँ पे एडमिट हूँ। और फिर वो उसे एक और बार ट्रूथ और डेयर खेलने को बोलती है। फर्स्ट राउंड में हारुकी जीत जाता है और साकुरा उससे कहती है, क्या तुम मेरी फर्स्ट केस के बारे में जानना चाहते हो तो तुम पूछ सकते हो। पर हारुकी उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए जिंदगी का क्या मतलब है। साकुरा कहती है, हर बार इतना सीरियस होना जरूरी है क्या? इसके बाद वो उसे जवाब देते हुए जिंदगी के बारे में बहुत सी गहरी गहरी बातें करने लगती है। उसकी फ्रेंड क्योको भी दरवाजे के बाहर से सब सुन रही होती है। हारुकी कहता है, तुमने हमेशा मुझे जिंदगी जीने का मतलब सिखाया है, शुक्रिया। इसके बाद साकुरा उसकी तरफ भागकर उसे कस के हक करती है और कहती है, ये हग उस दिन की तरह मजाक नहीं है। हारुकी कहता है, तो फिर ये सब क्या है? साकुरा कहती है, कुछ समय से मुझे दूसरों की गर्माहट महसूस करने का अजीब सा मन करने लगा है। हारुकी कहता है, ये बहुत ही अजीब नहीं है? साकुरा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस वही सच्चाई से रूबरू होना चाहती हूँ। और वो उसे और कस के हक करती है। तभी वहाँ पर क्योको आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर उन पर भड़क पड़ती है। साकुरा क्योको की तरफ दौड़ती है और उसे कस के हक करती है। क्योको उससे बोलती है, अब छोड़ो भी, नहीं तो वो चला जाएगा। साकुरा उससे बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारी गर्माहट चाहिए। क्योको कहती है, तुम्हें जितनी चाहिए होगी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, अभी छोड़ दो। पर साकुरा उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती और हारुकी को यहाँ से जाने का इशारा करती है। कुछ दिनों बाद हारुकी को साकुरा का मैसेज आता है और वो फिर से उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसके बाद साकुरा जिद कर चुपचाप उसके साथ कहीं निकल जाती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह होते हैं जहाँ से सारा शहर नजर आ रहा होता है। यहाँ पर हारुकी उसे कन्फेस करता है कि उसे भी साकुरा की फिक्र है और वो नहीं चाहता कि वो मरे। परेशान मत हो, मैं मरने से पहले तुम्हें जरूर बताऊंगी, प्रॉमिस। और उसके बाद वहाँ पर खूबसूरत सा फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ फिर गले मिलते हैं और एक खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इसके कुछ दिनों बाद उसके डिस्चार्ज होने का दिन आ जाता है और हारुकी को उसका एक टेक्स्ट आता है कि वो दोनों आज मिल सकते हैं क्योंकि वो डिस्चार्ज होने वाली है। हारुकी रेडी होकर कैफे की तरफ जाता है, तभी रास्ते में उसे गम बॉय मिलता है जो कि उसे गम ऑफर करता है। हारुकी पहले तो मना करता है पर फिर मुस्कुराकर उससे इस बार गम ले लेता है। इसके बाद हारुकी स्प्रिंग कैफे पहुंच जाता है। उसे साकुरा का टेक्स्ट आता है कि सॉरी, मैं अभी डिस्चार्ज हुई और मैं आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी। हारुकी उसे रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारा स्प्रिंग कैफे में वेट कर रहा हूँ। वो लोग थोड़ा आपस में चैट करते हैं। उसके बाद हारुकी उसे एक टेक्स्ट लिखता है कि शायद मैं भी तुम्हारी तरह ही बनना चाहता हूँ, मैं भी दूसरों को प्यार करना चाहता हूँ, तो बताओ मुझे मैं तुम्हारी तरह कैसे बन सकता हूँ। पर वो ये टेक्स्ट भेजने से पहले ही डिलीट कर देता है और इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट भेजता है। वेट करते करते दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है पर साकुरा अभी तक नहीं आई होती और ना ही उसके लास्ट टेक्स्ट का उससे रिप्लाई आया होता है। जब कैफे के बंद होने का टाइम हो जाता है तो वो भी चुपचाप अपने घर लौट जाता है। घर पर डिनर करते टाइम वो टीवी में एक न्यूज देखता है कि गीताकुरो की सड़क पर गवाहों के मुताबिक 17 साल की एक लड़की जो कि पास के हाई स्कूल जाती थी, यामाउची साकुरा को बहुत ही बुरी हालत में बेहोश पाया गया। हारुकी ये सुनकर शौक हो जाता है और उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। टीवी में आगे बताया जाता है कि उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन बाद में उसे मरा घोषित कर दिया गया।
क्रिमिनल जो कि फरार हो चुका था उसे पकड़ लिया गया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ये सुनकर हारुकी के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है और वो सदमे में चला जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। उसके पेरेंट्स उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता और वो चुपचाप घबराते हुए अपने कमरे में जाने लगता है। वो सीढ़ियों पर गिर जाता है और रोने लगता है। हमें प्रेजेंट हारुकी की आवाज सुनाई देती है जो कि ये सब कुछ जो हुआ याद कर रहा था। वो कहता है कि उसने मुझे मरने से पहले बताने का वादा किया था जो कि उसने तोड़ दिया, और मैंने भी उसे बुक वापस उड़ाने का वादा किया था जो मैंने तोड़ दिया। वो मर गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम साकुरा के फ्यूनरल वाला दिन देखते हैं। वहाँ पर उसकी दोस्त कियोको बहुत बुरी तरह रो रही होती है। हारुकी वहाँ पर नहीं आया होता क्योंकि उसके पास सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। हारुकी कहता है कि उसके मौत के 10 दिन बाद जाकर मुझे होश आया, मुझ में सच को मानने लायक ताकत आ गई थी। मैंने खुद को मजबूत किया इस कहानी के आखिर को झेलने के लिए। इसके बाद वो साकुरा के घर जाता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। वो उसकी मॉम को कहता है मुझे आपसे कुछ कहना था, मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता था। वो एक डायरी रखती थी, लिविंग विद डाइंग, क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ? साकुरा की मॉम रोते हुए कहती हैं, तो वो तुम ही थे, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम आए, मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया। इसके बाद वो उसे साकुरा की डायरी दे देती हैं और कहती हैं, ये साकुरा ने तुम्हारे लिए ही छोड़ी थी। उसने मुझे अपने मरने के बाद ये डायरी उस खास इंसान को देने के लिए कहा था जिसे उसकी बीमारी के बारे में पता हो। उसने कहा था कि शायद उसे मेरे फ्यूनरल में आने में डर लगे, लेकिन वो एक ना एक दिन इसे लेने जरूर आएगा। उसके बाद हारुकी वो डायरी पढ़ने लगता है। उस डायरी में साकुरा की हारुकी के साथ बिताई सारी यादें लिखी थी और साथ ही उसे और भी कई बातें जानने को मिलती हैं। उसे पता चलता है कि वो सामने तो बहुत खुश रहती थी और जिंदगी के हर एक पल को जीती थी, जैसे उसे मरने से डर ही नहीं लगता। पर पीठ पीछे वो अकेले में बहुत रोया करती थी। साथ ही उसमें लिखा था कि हारुकी को हक करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मैं उसकी बाहों में बस रोने ही वाली थी कि तभी वहाँ कियोको आ गई। बस यही सोचती हूँ कि काश वो दोनों दोस्त बन पाते। उसके बाद उसने लिखा था कि जब हारुकी ने कहा कि उसे मेरी परवाह है तब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, इतनी ज्यादा खुश कि मैं घर आकर बहुत रोई। अब मैं अपने बचे वक्त को उसके साथ खुल के जीऊंगी। इसके बाद के सारे पेजेस खाली थे। हारुकी बुक बंद करने लगता है कि तभी साकुरा की मॉम उससे कहती हैं, जरा ध्यान से देखो, उसने तुम्हारे लिए कुछ और भी लिख रखा होगा। हारुकी फिर से बुक चेक करता है तो उसे कुछ पेजेस छोड़कर फिर से बहुत सी बातें कहीं लिखी मिलती हैं और साकुरा उससे कह रही होती है, फाइनली कुछ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारा नाम पूरी डायरी में कहीं नहीं लिखा है क्योंकि तुमने मना किया था। तो तुम कैसे हो? ये बुक कब से तुम्हारी है? मैंने ये पहले ही मॉम को बता दिया है। मैंने काफी लोगों के लिए इसमें मैसेज छोड़े हुए हैं, हो सके तो तुम उन्हें बता देना। मुझे तुम्हारी खबर हॉस्पिटल में पहली बार मिलने से पहले से ही थी। मुझे खुशी है कि हम दोनों करीब आए। ऐसा समय कई बार आया जब मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें याद है कि जब हमने हॉस्पिटल में ट्रूथ और डेयर खेला था, तो पता है मैं तुमसे क्या पूछती? मैं तुमसे पूछती कि तुमने आज तक कभी मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारा? क्या इसलिए कि तुम्हें पता था कि मैं मरने वाली हूँ, तो इसलिए तुम मेरा नाम लेने से डरते थे? मैं बस कुछ पल ही तुम्हारी जिंदगी में हूँ, इसलिए तुम मुझे दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड बनाने से डरते थे, है ना? अगर मैं सही हूँ तो मेरी कब्र के पास आकर एक फूल छोड़ जाना। बाय द वे, इसलिए मैंने भी अपने आप को तुम्हारा नाम लेने से कई बार रोका। क्या तुमने ये नोटिस किया था? मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी। बस इसी तरह की कुछ और भी बातें उसने लिख रखी थी और एट लास्ट उसने लिख रखा था, I want to eat your pancreas। इसके बाद हारुकी साकुरा की मॉम को बोलता है, क्या मैं यहाँ रो सकता हूँ? और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हारुकी स्प्रिंग कैफे में होता है। वहाँ कियोको आती है और कहती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ हारुकी कियोको को साकुरा की बीमारी के बारे में बताता है। कियोको इस पर बिलीव नहीं करती। हारुकी उसे साकुरा की लिविंग विद डाइंग देता है। कियोको उसे पढ़ती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है, साकुरा ने अपनी बीमारी के बारे में तुम्हें बताया, मुझे नहीं। हारुकी कहता है, वो बस गलत जगह गलत वक्त में मारी गई, अगर ऐसा ना भी होता वो वैसे भी। ये सुनते ही कियोको उसे एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद वो हारुकी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हारुकी भी उसके पीछे भागता है और वो उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए दोस्त बन जाएं। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कुछ क्रेडिट्स के बाद हम देखते हैं कि 1 साल बाद एक दिन वो लोग साकुरा की कब्र पर जाते हैं। अब वो दोनों दोस्त बन चुके होते हैं। वो प्रे करते हुए मन में साकुरा को कहता है, मुझे खुद को बदलने में पूरा 1 साल लगा, तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे जिंदगी जीने का असल मतलब समझ में आया। इसके बाद कियोको उसे गम देती है और हारुकी समझ आता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो जाते जाते मन में कहता है, मुझे आज भी महसूस होता है कि जैसे तुम मेरे पास हो। और उसे पीछे साकुरा की कब्र से उसके हंसने की आवाज आती है। और फाइनली इसी ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये ब्यूटीफुल एनीमे मूवी यहीं पर खत्म होती है।